ये तस्वीरें रैन बसेरा की हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कल रात को घटित हुई। ये तस्वीरों में आप जो महिला देख रहे हो ये सड़क पे थी, मुट्ठी शायद मुट्ठी दुमाना सड़क पे थी। प्रीति चौधरी ने इसको वहाँ से उठाया, नहलाया, धुलाया, नए कपड़े लेकर दिए, खाना खिलाया। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसको कहाँ छोड़ा जाए। ये तस्वीरों में आप देख रहे हो ये कल रात की तस्वीरें हैं। और अचानक से हम लोग चले गए शालामार हॉस्पिटल। मुझे जाना था वहाँ पर। वहाँ प्रीति चौधरी से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि इसको कहाँ लेके जाएं, कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। फिर उनके पास लास्ट ऑप्शन था, क्यों ना इसको शालामार में ही छोड़ दिया जाए किसी वार्ड की बेड पर, ताकि रात निकल जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर तो मुश्किल हो जाएगी। वो यही कर वापस आ रही थी और इसकी जेब में एक पर्ची डाली जिसमें प्रीति चौधरी ने अपना नंबर लिखा कि अगर कोई तुम्हें तंग करेगा मुझे कॉल करना। थोड़ी देर में वहाँ पर 2 पुलिस महिला कर्मी आई। उन्होंने इससे बात की, तुम्हें कौन छोड़ कर गया है। इसने वो पर्ची निकाल कर दे दी, ये मोबाइल नंबर है उसका जो हमें छोड़ कर गया है। पुलिस वालों ने इस नंबर पर कॉल किया, प्रीति चौधरी को बुलाया गया, उससे पूछा गया आप क्यों छोड़ के जा रहे हो इसे। उसने कहा क्या करूं, इसको खुली आसमान के नीचे छोड़ नहीं सकती, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये तो मर जाएगी बाहर, इसलिए यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद मैं अचानक यहाँ पहुँचा। मैंने प्रीति जी को बोला कि आप एक जगह को मिस कर रही हैं, उसका नाम है रैन बसेरा। उसी वक्त मोना जी से बात हुई, वीना जी से बात हुई। इन्होंने कहा कि आप इनको लेकर यहाँ पे आ जाओ, ये शेल्टर होम इन्हीं लोगों के लिए है। तो कल रात से ये अब यहाँ पे हैं और बिल्कुल मेंटली स्टेबल हैं, बात करती हैं। आपका नाम क्या है? मीन। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। ये जम्मू में कैसे आए? बचपन से मैं। कहाँ रह रहे थे? पहले रहता कालू दादा के पास में मारा फिटी रहे चौधरी सिनी कॉलोनी। अच्छा। वहाँ पे फिर ऐसे करते करते हम लोग यहीं पे था बचपन से, यहीं पे मतलब कबाड़ चबाड़ चुन चुन के ना, मतलब किसी से कोई दोस्ती नहीं रखते, मतलब कबाड़ से मतलब रखते हैं। जो कमाएंगे खाएंगे। रात को सोते कहाँ थे? मैं बाहर में सोता, मैंने थोड़ा से कबाड़ पर ही सो जाते थे? कबाड़ पे ही सोया था और सोने के बाद भी मतलब वहाँ से निकल के आया तो वहाँ मैंने कबाड़ डाला हुआ था तो भी छीन के ले गए। ठीक है ना, वहाँ पे कौन छीन के ले गए? उधर है औरत है उधर। अच्छा, कबाड़ का उन्होंने जला भी दिया, फेंक भी दिया, 3 बार जला दिया उन्होंने। अच्छा। मेरा कबाड़ का सामान। कल रात को जो महिला आपको मिली थी उनका नाम प्रीति चौधरी है, उन्होंने मदद की आपकी? हाँ लाया था। क्या किया उन्होंने? पूरा थाना में लिखाया, आगे थाना है ना, वहाँ लिखाया, फिर उधर से इधर आया तो नहलाया धुलाया आपको, नहाया आपने? बाल काटे आपके? बाल नहीं काटा था, कपड़ा सपड़ा सब दिया था। बाल तो सही है। अस्पताल में क्यों गए थे? अस्पताल में वहाँ पुलिस वालों ने निकाला बाहर फिर? हाँ। क्यों? ये पैर लगा ना, ये चोट लगा मेरे। चोट लगा? मार दिया था उसने। अच्छा, डंडा मारा। ये किसने मारा? ये उधरी के लोगों ने मारे, इसलिए उठाया था उसने मेरे। अब रात को यहाँ आ गए आप? हाँ, रात यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। खाना खाया? सोए कहाँ पे? कंबल था रात को? हाँ, बिस्तर था? हाँ। खाना मिला था? हाँ। सुबह मिला? हाँ। आज दोपहर को मिला? हाँ। अब ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक है। यहीं रहेंगे? हाँ रहूँगा, बस जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक तो रहूँगा। यहीं रहूँगा। यहाँ के लोग अच्छे हैं? अच्छे हैं। तंग तो नहीं करते? नहीं। गाली गलौज तो नहीं करते? नहीं। प्यार से बात करते हैं? सर ठीक है यहाँ पे? ठीक है। क्या नाम बताया आपने? मीन। मीन। रैन बसेरा ये काम कर रहा है। अगर पुलिस वाले इनको वहाँ से निकाल रहे थे, वो ड्यूटी कर रहे थे अपनी कि शालामार इन लोगों के लिए, वो पेशेंट के लिए है। अगर इसको वहाँ से बाहर निकाल देते ये कहाँ जाती? तो प्रीति चौधरी ने इनको यहाँ आकर छोड़ा। वीना जी से बात हुई, मोना जी से बात हुई, उसके बाद इनको शेल्टर मिल गया। इसीलिए जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, आटा चावल कहाँ दें, मैं कहता हूँ रैन बसेरा। ये तस्वीरों में एक बार फिर देख लीजिए किस तरह से इन लोगों का भोजन होता है, किस तरह से ये लोग खाना खाते हैं और यही ज़िंदगी है इनकी। यहीं पर सुबह होती है, शाम होती है। बीना जी हैं जो यहाँ पे बड़े लंबे समय से काम कर रही हैं। बीना जी, रात को जब ये यहाँ पे आए, सर्दी थी? वैसे सर्दी तो है बहुत ज़्यादा, आज तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? जी, हमने इसलिए कि हम भी एक इंसान हैं और एक औरत है, एक बच्ची है,
तो इनको जब बाहर रुकना पड़े तो क्या हालत होती है, और दरिंदे लोग क्या हालत करते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कोई भी हो, लेडीज़ खासकर रात को बाहर ना रहे। रैन बसेरा उन लोगों के लिए बना है। मैं चाहती हूँ जब भी कोई आपको मिलता है, आप बिना झिझक, सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेंटली नहीं होना चाहिए और खाने पीने वाला होना चाहिए। अपना आप खुद बाथरूम देख ले, अपना आप संभाल सके, खाना खा सके, और इनके लिए बना है। मैं चाहती हूँ जितना भी हो सके, हम कभी भी किसी को ना नहीं करते, इनके लिए बना है। हम दिन रात इनके लिए हाजिर हैं, जितना भी हमारे से हो सकता है। भला ही हम डोनेशन पे चला रहे हैं, फिर भी अच्छा चला रहे हैं, और इन लोगों की देन से बड़े सारे लोग डोनेशन आगे आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रैन बसेरे के हेल्प करें, और जहाँ आएँ और अपना रैन बसेरा जिंदा रह सके, ताकि वो उनके सहारे जिए, पब्लिक के सहारे जिंदा रह सकता ना, वो ही चला रहे हैं इनको। शुक्रिया बीना जी हमसे बात करने के लिए। श्याम जी हैं, ये भी इस रैन बसेरे का अहम हिस्सा है। श्याम जी क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी एक महिला के लिए रात बार गुजारना मुश्किल हो जाता है? नहीं, जब आपका फ़ोन आया, मोना जी का आया, मैडम जी का, तो मैं रात को आया था, आके इसका पूरा देखा, पूरा इसका हाल देखा। बहुत ही दिल खुश हुआ जब आपका नाम आया कि वो उन्होंने मतलब कहा था, फिर मैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, रहने काबिल होगा। जब रविंदर जी कह रहे हैं तो फिर तो जहाँ तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आए थे, कृष्णा बिल्डिंग वाले आए थे और 1 लाख रुपया डोनेशन दे के गए थे। वो कहने कि मैं और भी लाऊंगा। जब इस तरह के लोग हमें डोनेट करेंगे, ये रैन बसेरे के लोग, हम चाहेंगे कि ये ऐसे रहें जैसे किसी 5 स्टार होटल में रहते हैं। इस तरह की ज़िंदगी इनकी जहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो रब, जो परमात्मा ढूंढते हैं लोग मस्जिदों में, मंदिरों में, हम इनके अंदर परमात्मा देखते हैं। शुक्रिया श्याम जी आपसे बात करने के लिए। और जब मुझे प्रीति चौधरी ने कहा कि ऑप्शन क्या है, क्या करें, अब शालामार वाले भी इसको, हॉस्पिटल वाले नहीं रहने देंगे, तो मैंने उसी वक्त मोना जी को कॉल किया था और मोना जी ने पहला सवाल ये पूछा कि मेंटली स्टेबल हैं। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ, मैंने उनसे बात की है, वही कहते हैं लेके आ जाओ। मोना जी शुक्रिया आपका एक बार फिर से कि आप इंस्टेंटली रिएक्ट करती हैं। नहीं सर, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। वो भी एक औरत है, और एक औरत रात के समय अगर बाहर है तो छत नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रीति जी का कि उन्होंने हमें बताया कि कोई आपके जो एक काम बना है, शायद वो प्रभु ने रखा होगा, तो हम इस काम के लिए रेडी रहते हैं। सर आप कभी भी हमें बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा नंबर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू वासी, इवन कि बाहर वाले लोग जो हमारे भारत के हैं, कि अपने घरों से कोई पुरानी रजाइयाँ, चादरें फुटपाथ पे रख दो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है जो मेंटली ठीक नहीं है, रोड पे चल रही है और उनके बस्तर नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। तो शायद आपकी एक छोटी सी हेल्प उनको ठंड से बचा सकती है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। और कभी भी सर अगर कोई बाहर है छत से, तो हम उनको लेने के लिए रेडी रहते हैं। और साथ में एक चीज़ कहती हूँ कि सर जहाँ आप खड़े हो जाएं तो वहाँ सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। बीना जी और मोना जी अहम कड़ी हैं इस रैन बसेरा की, और ऐसी तकलीफ़ें मैं इनको देता रहूँगा, और इनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन को घर मिल गया, खाना मिल गया, बिस्तर मिल गया, इस सर्दी में निजात मिल गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आया, ये लोग खाना खा रहे थे बड़ी मासूमियत से, शिद्दत से उस खाने को खा रहे थे। ये क्योंकि हम लोग नहीं जानते खाने की कीमत क्या है, क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है, प्लेट में सजा सजा सामने आ जाता है, ये लोग जानते हैं। तो वो मैंने अपने कैमरामैन को उसी वक्त बोला, इनकी मासूमियत देखो, ये खाना जो प्लेट में पड़ा है इनके लिए भगवान है, और रैन बसेरा यही इनको दे रहा है। ऐसी और कितनी मीन हैं, ऐसी और कितनी महिलाएं हैं, ऐसे और कितने लोग हैं जो बेसहारा हैं, जिनको रैन बसेरा ने आश्रय दिया है। कुछ भी आप डोनेट करना चाहें, एक किलो टमाटर, प्याज, सब्ज़ी, दाल, जो आपके मन में है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा लेके आना है, तो वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर आप यहाँ पर 1 किलो आटा देने भी आओगे, ये लोग ले लेंगे, क्योंकि 1 किलो आटो से 4 लोग खाना खा लेंगे। बस यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। शुक्रिया इन लोगों का एक बार फिर से, जो इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं और बेसहारा को शेल्टर दे देते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।